सभी के पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो बहुत सारी रखी होगी, ऑफ कोर्स रखी होगी, क्योंकि आप हर ड्रेस के अकॉर्डिंग ओरिजिनल ज्वेलरी तो खरीद नहीं सकते हैं और हर ड्रेस की मैचिंग की ओरिजिनल ज्वेलरी बनती भी नहीं है, और अगर बन भी जाए तो आप एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी प्रेफर करते हैं। लेकिन आप देखते हैं जब आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने की बारी आती है तो आप पाते हैं कि आपकी ज्वेलरी काली हो गई है या खराब हो गई है, और आप ब्लेम करते हैं दुकानदार को कि उसने खराब ज्वेलरी दे दी, फलाना दुकान वाले ने ऐसी ज्वेलरी दे दी। आप खुद तो ब्लेम करते ही है, साथ में 10 लोगों को और बताते हैं कि मैंने उसके यहाँ से ज्वेलरी ली थी और वो ज्वेलरी खराब हो गई। लेकिन क्या उस दुकानदार की वजह से आपकी ज्वेलरी खराब हुई है? जी नहीं, वो खराब हुई है आपकी कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से, जो आप नजरअंदाज कर देते हैं ज्वेलरी रखने से पहले। तो आज हम जानेंगे ऐसे कुछ छोटे छोटे 11 टिप्स जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि हाँ, आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी काफी लंबे टाइम तक आप चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसके पहले ये याद रखना है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर बीच में छोड़ दिया तो आपको आधा नॉलेज मिलेगा, और नॉलेज आधा होना ज्यादा खराब है नी नॉलेज होने से। तो आप नॉलेज या तो मत लीजिए या लीजिए तो पूरा लीजिए। चलिए अब देखते हैं कौन से ऐसे 11 टिप्स हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आपकी ज्वेलरी आप लंबे समय तक चला सकते हैं। नंबर 1, वेलवेट बॉक्स, विच इज अ बिग नो। क्योंकि बहुत सारे दुकानदार आपको वेलवेट बॉक्स में ज्वेलरी रख के तो दे देते हैं, पर ये बताना भूल जाते हैं कि आप घर ले जाने के बाद इसको अलग से निकाल के रख लीजिएगा। या फिर आप बहुत बार दुकानदार को खुद से होके बोलते हैं कि मुझे ये ज्वेलरी प्रेजेंट करनी है, किसी को गिफ्ट देनी है, पर आप भी ये नहीं ध्यान रखते हैं कि उस ज्वेलरी को वेलवेट बॉक्स में नहीं रखना है, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं होता है कि जो वेलवेट बॉक्स है उसमें ऐसा केमिकल यूज होता है जिससे आपकी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो खराब हो जाती है। तो जब भी आप वेलवेट बॉक्स में ज्वेलरी लेके जाएं या फिर किसी को प्रेजेंट करें तो ये ध्यान रखिए कि उसे गिफ्ट देने के बाद ये बोल दीजिए कि ये ज्वेलरी आप किसी कैरी बैग में पॉलीथीन में निकाल के रख लीजिए, और फिर उसे उस पॉलीथीन में रखने के बाद वेलवेट बॉक्स में रख लीजिए। ज्वेलरी जो है वो डायरेक्ट केमिकल के कांटेक्ट में नहीं आएगी और काफी लंबे टाइम तक आप उसको यूज कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि उसे डायरेक्ट वेलवेट बॉक्स में मत रखिएगा। सेकेंड टिप है फैंसी बॉक्सेस। आपको क्या लगता है कि आप वेलवेट के बॉक्स में नहीं रखेंगे और फैंसी बॉक्स में ज्वेलरी रख देंगे तो वो सेफ रहेगी, या आप बड़ी बड़ी ब्रांड्स पे जाके ज्वेलरी खरीदेंगे और वो आपको फैंसी बॉक्स में रख के दे देंगे आपकी ज्वेलरी को तो वो सेफ रहेगी? जी नहीं, ये बिल्कुल आपकी गलत सोच है। अगर आपने उसे फैंसी बॉक्स में रखा है तो ये ध्यान रखिए कि फैंसी बॉक्स में ऐसे गम्स एंड एडेंसिव यूज होते हैं जो खुद में एक केमिकल है, और ये जो केमिकल है उन ज्वेलरी को खराब करेगा। इसलिए ध्यान रखिए कि फैंसी बॉक्स में आपको ज्वेलरी नहीं रखनी है। जहाँ वेलवेट बॉक्स 2-3 महीने में आपकी ज्वेलरी को खराब कर देंगे, वहीं ये जो फैंसी बॉक्स है वो आपकी ज्वेलरी को 2-3 महीने में नहीं, लेकिन हाँ 6 महीने 1 साल में जरूर खराब कर देंगे। तो याद रखिए कि ज्वेलरी को फैंसी बॉक्सेस में भी नहीं रखिए। थर्ड टिप है कॉटन ड्रैपिंग। आपको क्या लगता है कॉटन ड्रैपिंग में रखने से आपकी ज्वेलरी ज्यादा टाइम तक चलेगी, खराब नहीं होगी? नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं। कॉटन रैपिंग में अगर आपने ज्वेलरी रखी है तो ये ध्यान रखिए कि जो कॉटन है वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, और उससे आपकी ज्वेलरी काली पड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जब भी ज्वेलरी को लाइए उसे कॉटन रैपिंग में, अगर वो आई है आपके पास तो उसे कॉटन रैपिंग से निकालिए और किसी बबल रैपिंग में रखिए, ताकि इससे ज्वेलरी लॉन्ग टाइम तक चल सके। हाँ, ये जरूर है कि जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स वाले होते हैं वो ज्वेलरी को कॉटन रैपिंग में जरूर रख के भेजते हैं। ज्वेलरी को सप्लाई करना होता है लार्ज क्वांटिटी में, और वो चाहते हैं कि उनकी ज्वेलरी टूटे ना, इसलिए वो बीच में कॉटन लगा के ज्वेलरी को सप्लाई करते हैं। लेकिन आपको ज्वेलरी कहीं भी सप्लाई नहीं करनी है। आप इससे जो ज्वेलरी है उसकी शाइन भी मेंटेन रहेगी और आप लंबे टाइम तक ज्वेलरी को चला भी पाएंगे, रख भी पाएंगे। फोर्थ टिप है गम फ्री बॉक्सेस। जी हाँ, आप अपनी ज्वेलरी को रखने के लिए गम फ्री बॉक्सेस यूज करिए, जैसे कि ये प्लास्टिक बॉक्सेस। ये जो प्लास्टिक बॉक्सेस हैं इससे आपकी ज्वेलरी सेफ रहेगी। साथ ही आप ये याद रखिए कि जब भी आप इन प्लास्टिक बॉक्स में रखिए तो उसके अंदर भी एक पॉलीथीन में पहले ज्वेलरी को रखिए, फिर उसको प्लास्टिक बॉक्सेस में रखिए। इससे क्या होगा कि अगर प्लास्टिक बॉक्स कहीं से टूट भी गया तो ज्वेलरी खराब होने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक पॉलीथीन में पैक है। इससे किसी भी प्रकार का जो मॉइस्चर है वो आपकी ज्वेलरी में नहीं लगेगा, तो ना तो ज्वेलरी ना तो खराब होगी, ना काली पड़ेगी और ना ही डल दिखेगी। फिफ्थ टिप है फैंसी पाउचेस। फैंसी पाउचेस दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन
ये वापस से आपकी ज्वेलरी को उतने ही खराब करेंगे जैसे कि दूसरे वेलवेट बॉक्स या फिर नॉर्मल फैंसी बॉक्स करते हैं, क्योंकि फैंसी पाउचेस होते हैं इसमें भी ज्वेलरी को मॉइस्चर लगता है और उससे ज्वेलरी खराब जल्दी हो सकती है। हाँ, अगर आपको रखना ही है तो वापस इसको अगेन एक कैरी बैग जो प्लास्टिक का होता है उसमें रखिए और उसके बाद इस फैंसी पाउच में रखिए, खुद के पास रखिए या फिर किसी को गिफ्ट करना हो तो गिफ्ट कर दीजिए, ताकि इससे ज्वेलरी लॉन्ग टाइम तक सस्टेन रह सके। नंबर 6 कि अब ज्वेलरी को वेयर एंड टियर से कैसे बचाना है आपको। तो आपके पास डेफिनेटली एक नहीं एक से ज्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी होगी और आप चाहते हैं कि वो सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपकी सेफ रहे। आप कभी कभी करते क्या है कि आपके पलंग के साइड में कोई ड्रॉअर होता है तो उसमें ज्वेलरी को रख देते हैं। अब आप ऐसा एक बार नहीं कहीं बार करते होंगे और सारी ज्वेलरी वहां पे इकट्ठी हो जाती है। अब जब इकट्ठी हो जाती है ज्वेलरी तो आपस में रगड़ खाती है। रगड़ खाने से ज्वेलरी वेयर एंड टियर होती है, टूटने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी ज्वेलरी को रखें तो अगर आपके पास बहुत सारे ज्वेलरी बॉक्सेस नहीं है तो आप उसको छोटे छोटे पॉलीथीन बैग्स में रखिए अलग अलग ज्वेलरी को, और उसके बाद एक बड़े से ज्वेलरी बॉक्स जो प्लास्टिक का होता है उसमें ज्वेलरी को रख दीजिए, ताकि उससे आपस में ज्वेलरी में रगड़ भी नहीं लगेगी और ज्वेलरी सेफ भी रहेगी। नंबर 7 अवॉइड फ्रॉम वाटर। अब आप सोचेंगे मैं इतनी देर से यही तो बता रही हूँ कि इसको एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से दूर रखिए, मतलब वाटर से दूर रखिए, लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो है पानी से डायरेक्ट कांटेक्ट में ज्वेलरी ना आए। जी हाँ, आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप ज्वेलरी पहने तो पहले उसके उतार के रख दीजिए और फिर पानी में हाथ डालिए, मुंह धोइए, पैर डालिए, क्योंकि आप करते क्या है कि आपने रिंग पहनी हुई है हाथ में और आप हाथ धोने चले जाते हैं, गले में नेकलेस पहना हुआ है और आप फेस वॉश करने चले जाते हैं, या पैरों में एंकलेट पहनी हुई है और आप पैर पानी में डाल देते हैं, तो इससे ज्वेलरी खराब नहीं होगी तो और क्या होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज्वेलरी लंबे टाइम तक चले तो उस पहले आप अपनी ज्वेलरी को निकाल के रखिए और फिर पानी से हाथ मुंह पैर धोने जाइए। नंबर 8 अवॉइड ज्वेलरी फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ केमिकल्स। यहाँ हम सिर्फ गम्स और एडहेसिव की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम उन केमिकल्स की बात कर रहे हैं जो हम लेडीजें अक्सर अवॉइड करना भूल जाती हैं। जी हाँ, हम ज्वेलरी पहनने के बाद अपनी बॉडी पे परफ्यूम स्प्रे करते हैं या हेयर स्प्रे करते हैं जो कि ज्वेलरी को खराब करता है। हाँ, लगना है कि आप जैसे किसी पार्लर पे रेडी होने गए हैं तो पार्लर वाली को बोलिए कि पहले परफ्यूम स्प्रे कर दे। अगर आपने कोई हेयर स्टाइल बनाई है तो हेयर स्प्रे पहले कर दे और उसके बाद आप ज्वेलरी पहनाइए, ताकि आपकी ज्वेलरी खराब ना हो, क्योंकि परफ्यूम और हेयर स्प्रे के कांटेक्ट में आने के बाद भी ज्वेलरी बहुत जल्दी खराब होती है। हाँ, ये भी ध्यान रखिए साथ में कि जैसे ही आपका काम खत्म हो जाए, आप किसी फंक्शन से आ जाए तो सबसे पहले आपकी ज्वेलरी को उतार के साइड में रखिए और फिर बाकी के सारे काम करिए, ताकि ज्वेलरी लंबे समय तक खराब नहीं होगी और आप उसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। नंबर 9 ज्वेलरी को क्यों साफ करें, या तो ड्राई कॉटन से या फिर ब्रश से। जी हाँ, क्यों साफ करना है आप ज्वेलरी को, क्योंकि जब आपने ज्वेलरी पहनी होगी तो उसके पहले आपने परफ्यूम लगाया था, जब आपने मांग टीका पहना था तो उसके पहले आपने हेयर स्प्रे लगाया था, तो आपको क्या लगता है कि इनके पार्टिकल्स आपकी ज्वेलरी पे नहीं लगे होंगे? डेफिनेटली लगे होंगे। तो ज्वेलरी को साफ करना भी तो जरूरी है। तो जब आप फंक्शन से आ जाए ज्वेलरी को निकाल लीजिए और उसके बाद उसको ड्राई कॉटन की किसी लंप से या फिर ब्रश से साफ करिए। ज्वेलरी साफ करने के छोटे छोटे ब्रश भी आते हैं, आप वो भी लेके आ सकते हैं ज्वेलरी को साफ करने के लिए। पर ये जरूर याद रखिए कि गीले कपड़े या गीले कॉटन से ज्वेलरी को साफ मत कर लीजिएगा, नहीं तो ज्वेलरी खराब हो जाएगी, काली पड़ जाएगी। टिप नंबर 10 डू नॉट यूज एनी क्विक फिक्स सॉल्यूशन एज योर फेविक्विक। जी हाँ, अगर आपकी ज्वेलरी कहीं से टूट जाती है तो खुद से उसे चिपकाने मत बैठिए, क्योंकि आपने जिस जगह से ज्वेलरी किसी केमिकल के थ्रू जोड़ी है या किसी क्विक फिक्स सॉल्यूशन के थ्रू जोड़ी है, उस जगह से उस ज्वेलरी की शाइन जाना तो निश्चित है। आप ये करिए कि आप जब भी ज्वेलरी टूटे तो उसको अपने ज्वेलर के पास लेके चले जाइए जहाँ से आपने ज्वेलरी खरीदी थी, ताकि वो आपको ज्वेलरी रिपेयर करके दे देगा। हाँ, वो 150 रुपए जरूर लेगा ज्वेलरी रिपेयर करने के, पर हाँ आपकी ज्वेलरी सेफ रहेगी, खराब नहीं होगी। 11 लास्ट स्टेप जो आपको ध्यान रखना है कि अपनी ज्वेलरी पे नेल पेंट का यूज मत कीजिए। बहुत सारे लोग अपनी ज्वेलरी अपनी ड्रेस से मैच करने के लिए उस पर नेल पेंट लगा लेते हैं या फिर स्टोन्स पे नेल पेंट लगा लेते हैं। उनको लगता है कि इससे हमारी ड्रेस और ज्वेलरी मैच हो जाएगी। ज्वेलरी और ड्रेस तो मैच हो जाएगी पर ज्वेलरी खराब हो जाएगी। जो रुपए आपने ज्वेलरी में लगाए थे
वो वेस्ट चले जाएंगे क्योंकि ज्वेलरी काली पड़ने लग जाएगी। तो ये ध्यान रखिए कि कभी भी नेल पेंट का यूज मत करिए ज्वेलरी को अपनी ड्रेस से मैच करने के लिए। जो आपको याद रखनी है ज्वेलरी रखते टाइम, ताकि उसकी लाइफ भी बनी रहे ज्वेलरी की और साथ ही शाइन भी बनी रहे। हाँ, ये भी हो जाए कि बहुत सारे लोग जो आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, वो आपकी ज्वेलरी की तारीफ भी करती रहें कि कितनी प्यारी ज्वेलरी है जो कैरी करी है तुमने। हाँ, साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ नए लोग भी होंगे जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो वो भी सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन का बटन भी मत दबाना भूलिएगा, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे।